मालूम करते हैं क्या क्या क्यों हुआ है। भाई धक्का मुक्की मत करो यार। सांसद या शहीद हुए हैं क्या कुछ करेगा। देखिए, हिमांशु जी जो मात्र 24 साल के थे, बीएसएफ के जवान थे। आज हम लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। ऑन ड्यूटी वो देश सेवा में उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान दिया। हम उनके इस बलिदान को नमन करते हैं। और जो परिवार है, जब एक जवान जाता है उसके परिवार पे क्या बीतती है। हालांकि एक गर्व का पल भी होता है क्योंकि बलिदान का हमेशा देश में सम्मान होता है, लेकिन एक तकलीफ भी होती है जिनका 24 साल का बेटा जाता है। उनके परिवार को बहुत तकलीफ है और ऐसे समय मैं और हमारा पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के लोग, यहाँ के तमाम सम्मानित लोग उस परिवार के साथ खड़े। हमारी आदरांजलि भाई हिमांशु जी को और उनके परिवारों को कुदरती दुख सहने की शक्ति दे। प्रस्ताव रखा गया है, क्या क्या मांगे दी गई। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज उनको इतनी हिम्मत दें कि वो दुख को सह सके। परिवार की इच्छा थी, परिवार की और कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक इच्छा थी कि उस बेटे को सम्मान मिलना चाहिए। गांव के लोगों ने उस सम्मान को, उस दर्द को समझा, क्योंकि ये एक परिवार का बेटा नहीं, पूरे क्षेत्र का बेटा है, देश का बेटा है। तो प्रस्ताव हो गया। एक शानदार स्मारक जो है भाई हिमांशु जी की याद में हम लोग यहाँ बनवाएंगे। हमने यहाँ अधिकारियों से बात की और यहाँ पर्याप्त उस तरह की जगह है जिसपे एक जो है, एक बेटे को जिसने देश के लिए बलिदान दिया उसको सम्मान मिलना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी, हाँ वो उनका राइट्स है। मृतक आश्रित की जो नौकरी है वो उनका राइट है, वो उनको मिलेगी। ऐसा अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई। और कोई भी अगर कहीं कमी आएगी तो अभी चंद्रशेखर है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत किसी को नहीं। किसी भी तरह की, हर तरह की उनकी मदद के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए यहाँ सक्षम नेतृत्व है। उनके आंसू नहीं बहेंगे, ये मेरा आप लोगों को विश्वास बात है। सरकार में इतना समय हो गया, लेट हो गया, क्या वजह है। लेट ये हुआ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसमें थोड़ा समय लगा। हालांकि बाद में सब लोगों ने उस पर सहमति जाहिर की, अधिकारियों ने भी। मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगा। और ये इसी तरह से जो है, आप ये समझिए, अगर जो लोग देश के लिए बलिदान देते हैं अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो कौन अपने बेटों को जो है सेना में, अर्धसैनिक बल की जो है नौकरी के लिए, देश की सेवा के लिए, वीआईपी की सुरक्षा के लिए, एयरपोर्ट और तमाम तरह की सुरक्षा के लिए कौन भेजेगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि बलिदान का सम्मान होना चाहिए। और ये किसी जाति के मोहताज नहीं, किसी धर्म के नहीं। जाति धर्म से ऊपर उठ जाता है जब आदमी जो है देश के लिए नौकरी करता है, देश की सेवा के लिए बलिदान देने के लिए घर से निकलता है। और मैं इस परिवार को भी, इसकी हिम्मत को, इस परिवार की मैं बधाई देता हूँ। इस परिवार की हिम्मत को भी मैं बधाई देता हूँ और क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस शौर्य को जिस तरह से जो है अपने दिल में जगह दी है। और ये हिमांशु जी अब अमर हो गए। जब तक इतिहास रहेगा इस गांव का, इस क्षेत्र का, हिमांशु जी हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और मैं फिर दोबारा से प्रार्थना करता हूँ कुदरत से कि उनके भाई जो उनसे बड़े हैं, भाई केशव जी, हमारे यहाँ के प्रधान जी, सब लोग उनके दर्द के साथ खड़े और उनके साथ खड़े।